Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investment and Securities Private Limited. Hello everybody and welcome back to Lakshmi Shri pre-market analysis video for 1st of February 2023 and Manshul Jain. निफ्टी में एक हल्की सी कैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत हुई लेकिन इमीडिएटली प्रीवियस डे लो फेल होता हुआ दिखा। वहाँ से हमने बेहतरीन बाउंस बैक दिया, नियर हाइज ऑफ द डे आके क्लोज किए, मिड ऑफ द प्रीवियस कल की सेल ऑफ कैंडल के मिड पे आगे क्लोज किए। अब यहाँ से थोड़ी सी एक दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। गैप फिल होता है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, गैप फिल होने की जगह गैप के अंदर आया, फिर लो की फॉर्मेशन दी और वापस से ऊपर चला गया। ये हल्का सा जो ये फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंस में काम कर रहा है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग कल बजट का सेशन है तो चार्ट फॉर्मेशन से ज़्यादा बजट के हिसाब से आता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है कैसी फुलफिल होती हैं उस पर मूवमेंट ज़्यादा डिपेंड करेगा। 3 दिन में इंडिया विक्स में काफ़ी अच्छी 15-17% की अपसाइड रही है, यानी वॉलेटिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ी है और कल एकदम से वॉलेटिलिटी डाई डाउन हो जाएगी क्योंकि अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इवेंट है और इवेंट में एक्सपेक्टेशन बहुत बिल्टअप रहती हैं, उसकी वजह से वॉलेटिलिटी भी काफ़ी हाई रहती है। तो कल वॉलेटिलिटी एकदम से सप्रेस हो जाएगी। किस हिसाब से बजट आता है उस हिसाब से मार्केट ज़्यादा चलेगा, बट प्राइस एक्शन वाइज हल्का सा फ्लैगिश काइंड ऑफ प्राइस एक्शन है, थोड़ा सा नेगेटिव है। ब्रॉडली कल हम साइडवेज मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर बजट में बहुत ज़्यादा किसी तरह की अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव न्यूज़ भी आती है, मार्केट में एक तरफा तेज़ी डेवलप होती हुई दिखेगी। तो ब्रॉडली बजट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा कल का प्राइस एक्शन। सपोर्ट्स ऑन द डाउन साइड 21,700 है, इसके नीचे बेरिश प्राइस एक्शन स्टार्ट होगा। रेजिस्टेंस ऑन दी अपसाइड 21,850 का है, इसके ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन रहेगा 22,000 तक। तो देखना होगा किस तरीके से ट्रेड करेगा। इंट्राडे हम जरूर टेलीग्राम पे और मार्केट में लाइव रहेंगे तो अपडेट्स रेगुलर देते रहेंगे किस हिसाब से मार्केट चल रहा है। बैंक निफ्टी में सिमिलर चीज़ थी, 2 दिन के नैरो रेंज सेशन के बाद आज ब्रेकआउट दिया। ये जो फ्लैगिश एक्शन था, ये एक पोल के बाद ये जो फ्लैग की फॉर्मेशन थी, हमने मॉर्निंग टेलीग्राम लाइव में भी डिस्कस की थी कि अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट आता है तो हम 46,400 टेस्ट करेंगे और 46,400 टेस्ट होता हुआ दिखा। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर 47,000 तक की अप मूव हमको दिख रही है, 46,800 से 47,000 तक की। प्रोबेबली कल के सेशन में हम कर लेंगे अगर सब चीज़ ठीक ठाक नॉर्मली रहती है, बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं आते हैं, तो मार्केट की ट्रेजेक्ट्री थोड़ी सी ऊपर की है तो अपसाइड के लेवल्स टेस्ट किए जा सकते हैं। फिर निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रहा, आउटसाइड बार रिवर्सल फॉर्मेशन रही, कल के लो के नीचे फेड लो बनाया और फिर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे आके क्लोज किया है और टुवर्ड्स दी एंड यहाँ पे एक बेहतरीन फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन है ऑन दी लोअर डिग्री चार्ट्स। और ये फ्लैग का अगर ब्रेकआउट मिलता है, डिसाइसिव ब्रेकआउट मिलता है 20,670 के ऊपर कल के सेशन में, तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकती है 20,900 तक के लेवल्स के लिए। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल मिड कैप निफ्टी, मॉर्निंग हमने ट्रेडर स्टॉक एट लाइव में डिस्कस किया था कि आराम से 10,700 के लेवल्स टेस्ट हो जाएंगे। उस समय समवेयर अराउंड 10,640 के आसपास चल रहा था और एग्जैक्टली वही पैन आउट होता हुआ दिखा। अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10,800 10,850 के लेवल्स प्रोबेबली कल के सेशन में मिल जाएंगे और 11,300 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि हमारा अपसाइड टारगेट है। निफ्टी 500 की ब्रेडशीट देखें तो थोड़ी बहुत स्टैगनेंट रही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहे हैं। 51% स्टॉक्स 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, 67 और 73% के साथ स्टैगनेंट डेटा है 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो यहाँ से प्रीटी मच कंफर्टेबल जोन में है मिड कैप और स्मॉल कैप। 11,300 जो हमारा टारगेट है उसको टेस्ट करने के लिए। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज़ में जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ का। कल भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट है और आज के सेशन में ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ दिखा है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉलो थ्रू मूव ऑन दी अपसाइड मिलेगा। 2178 निकलता है तो लॉन्ग्स इनिशिएट करना चाहिए। अगर कल इनिशिएट की, अगर आज के सेशन में इनिशिएट किए हैं कल का वीडियो देख के, तो कल के सेशन में लॉन्ग ऐड करना चाहिए। नहीं किए हैं तो कल के सेशन में फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं 2178 के ऊपर। दोनों केस में टारगेट 2220 का रहेगा। अगला स्टॉक जो हमारी वॉच लिस्ट में होगा वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का। यहाँ पे काफ़ी हद तक शेक आउट हो चुका है बॉलिंगा बैंड मिड पे, तो अपसाइड 1162 अगर
अपसाइड अगर 1663 निकलता है तो ट्रिगर होती हुई दिखेगी। 1663 के ऊपर इमीडिएटली लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। 1698 से लेके 1715 तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।